वक्त में गुंजाइश नहीं है। सदारती तकरीर के लिए गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद रियादी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ कि पढ़ के नहजे बलागा और कुरान, पढ़ के नहजे बलागा और कुरान लोग अच्छे अदीब होते हैं और तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में ख़तीब होते हैं। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद शाहिद रियादी साहब की खिदमत में कि तशरीफ़ लाएँ और अपने बयानात से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएँ। आप हज़रात मिलजुल के एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात से इनका इस्तक़बाल करें। नारे सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन, अर्रसूलिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़रशिय्यिल मदनी, अब्तहिय्यित तिहामिय्यित सय्यिदिल बहिय्यित सिराजिल मुज़िय्यिल कौकबिद दुर्री साहिबिल वक़ार व सकीनतिल मदफूने बिअर्दिल मदीनतिल अब्दिल मुवय्यद व रसूलिन मुस्तफ़ा अमजदिल महमूदिल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ऐना सय्यदुस साजिदीन ऐना ज़ैनुल आबिदीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान ईमान, उलमाए कराम, बरादान अज़ीज़, सबसे पहले आप सभी हज़रात की जानिब से और तमाम मराजाए कराम की जानिब से इस पुरनूर जश्न की मुबारकबाद इमाम ज़माना की खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद आप सभी हज़रात की जानिब से तमाम उलमाए कराम, तमाम मराजाए कराम की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद अपनी जानिब से आप तमाम मोमिनीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि इस मकाम पर पहले भी मैं मजलिस को ख़िताब कर चुका हूँ और एक जुमला मैंने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहूँगा कि एक तालिबे इल्म के लिए सबसे मुश्किल मरहला लबकुशाई करने का, ख़िताबत करने का दो मरहला होता है। एक मरहला वो होता है जब उसके अक़रबा मौजूद होते हैं, दूसरा मरहला वो होता है जब उलमा मौजूद होते हैं। लेकिन आज अक़रबा भी हैं और उलमा भी हैं, लेकिन क्या करूं, ग़ुलाम भी उस दर का हूं जहां अली अगर 63 साल का हो तब भी अली रहता है और अगर 6 महीने का हो तब भी अली अली रहता है। एक सलवात पढ़े व मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज का जश्न आपके और हमारे चौथे इमाम इमाम अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासिबत से मुनाकिद हुआ है। चूँकि इनकी विलादत के मुतालिक दो रवायात मिलती हैं, एक है 15 जमादुल अव्वल और दूसरी है 5 शाबान, लेकिन ज़्यादातर जो तरजीह दी गई है वो 15 जमादुल अव्वल की है। तो इमाम अलैहिस्सलाम करबला के बाद से किस तरीके से लोगों तक पैगाम रसाई करते थे, ज़ालिमाना हुकूमत के होते हुए भी किस तरह इमाम ने अपनी इमामत को कायम रखा। तो अज़ीज़ान ईमान, करबला के बाद इमामत को संभालना सबसे मुश्किल काम था, क्योंकि इमाम पर नज़रें भी रखी जाती थी और कैदी भी बनाया गया था। लेकिन इमाम ने उस वक्त मुसल्लिहाना इक़दाम न करते हुए
असलिहाना इक़दाम ना करते हुए इमाम ने अपने इल्म से ज़ालिमों का मुकाबला किया। आप देखेंगे कि आपको मुतअद्दिद किताबें और बहुत सारी दुआएं मौला सज्जाद से मिल सकती हैं, जिसमें सबसे मशहूर किताब सहीफ़े सज्जादिया है, जिसमें इमाम ने तमाम हुकूक भी बयान किए हैं, कुछ पैगाम रसाई भी की है और अपने चाहने वालों को जो पैगाम इमामत के ज़रिए देना था वो इमाम ने अपनी तालीम के ज़रिए, तहरीर के ज़रिए पहुँचाया। तो अज़ीज़ान ईमान, बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि बीमार इमाम का लक़ब है। बीमार इमाम का लक़ब नहीं है, क्योंकि लक़ब उस वक्त दिया जाता है जब इंसान को उस फ़िल में मुसलसल पाया जाता है। तो इमाम पर जो ये बीमारी तारी थी करबला के मैदान में, ये तो मसलहतन थी, क्योंकि सिलसिले इमामत को आगे बढ़ाना था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकसद को जारी रखना था। और फ़िलहाल कई वजह हैं इसकी, तो मैंने आपके सामने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मशहूर व मारूफ हदीस पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रोज़े महशर का शामियाना होगा, बारगाह खुदा में औलियाए खुदा भी मौजूद होंगे, औसियाए खुदा भी मौजूद होंगे, बंदगान इलाही भी मौजूद होंगे, तमाम के तमाम लोग मौजूद होंगे। लेकिन अचानक मुनादी एक निदा देगा, ऐना ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ हैं? ऐना सैयदुस साजिदीन, सैयदुस साजिदीन कहाँ हैं? अब मुझे नहीं पता किस वजह से ये निदा दी जाएगी, लेकिन जहाँ तक मेरा इल्म है, चूँकि हर उम्मत को उसके हाकिम के साथ बुलाया जाएगा, यानी अगर कोई अवाम जाएगी तो सबसे पहले उसके पेशवा से सवाल किया जाएगा, यानी अगर कोई यहाँ का सरदार है तो उससे सवाल किया जाएगा कि तेरे मोहल्ले के फला शख्स ने अगर चोरी की तो क्यों चोरी की, अगर इसको ज़रूरत थी तो तूने क्यों नहीं दिया, तेरा फ़र्ज था। तो इस तरीके से जो रहेगा उसको उसके सरदार के साथ याद किया जाएगा। अब अज़ीज़ाने ईमान, क्यों न यही वजह है, मेरा दिल कहता है शायद यही वजह है कि सैयद सज्जाद को सैयदुस साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कह के इसलिए बुलाया जाएगा क्योंकि महशर में सरदार की ज़रूरत होगी। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ये फैसला करेंगे कि किसकी इबादत से वो राज़ी हैं, किसकी इबादत से नाखुश हैं। सलात पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसके अलावा भी इमाम की बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है बिल्कुल, इसलिए मुख्तसर करता चलूँ कि इमाम के इल्म को आजमाने के लिए भी सवाल किया जाता था। एक शख्स इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहने लगा कि इमाम ये बताइए, उमर बिन अब्दुल्ला सवाल करता है कि इमाम ये बताइए कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जिस मछली ने खाया था, निगला था, वो क्यों निगला था? तो इमाम कहते हैं चल उसी मछली से पूछते हैं। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि वो मछली अब तक जिंदा होगी। इमाम ने कहा हाँ क्यों नहीं। कहा जाएंगे कैसे? कहा अपनी आंख बंद कर। अब इमाम ने दूसरी मर्तबा जब उससे कहा कि अपनी आंख खोल, जैसे ही उसने आंख खोली डर गया, इमाम के पीछे आ गया, मौला बचा लीजिए।
अब जो उसने मंजर देखा बड़ा अजीब व गरीब मंजर था कि दरिया के किनारे हैं और पहाड़ों को शिकस्त देने वाली लहरें मौजूद है, जो ऐसा लग रहा है कि अभी उसको अपने साथ लेकर चली जाएंगी। तो इमाम ने कहा कि तू बस मेरे जद अली का जिक्र करता रहे, तुझे इससे पनाह मिलती रहेगी। अब बड़ा हसीन नज़ारा था, वो अली अली कह रहा है। इमाम ने आवाज़ दी कि है वो मछली, तू कहाँ है, तू कहाँ है जिसने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को निगला था। अब जैसे ही इमाम की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकला, फ़ौरन दरिया से वो मछली सामने आ गई। अब जैसे ही उसने देखा उसको और ताज्जुब हुआ, कहा कि अब इससे खुद पूछ लो कि इसने जनाब मूसा को क्यों निगला। तो अब वो मछली बयान करती है कि खुदा ने जब अली की विलायत का इकरार आसमान पर करवाया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना सोचा था कि ये कौन अली है जिसकी विलायत का इकरार किए बगैर मैं नबी नहीं हो सकता। उसकी वजह से खुदा ने मूसा को ये अज़ाब दिया। तो अज़ीज़ान ईमान, सिर्फ अली के बारे में शक करने से खुदा ने अपने नबी को न बख्शा। अब सवाल ये है कि आज गदीर के मैदान में जो लोग इनकार करते हैं पूरे के पूरे खलीफा का, भाई इनकार तो करते हैं पूरे के पूरे खलीफा का। तो अज़ीज़ान ईमान, इसके अलावा भी चूँकि ये इमाम का इल्मी इम्तिहान था, इमाम ने लोगों को बहुत तरगीब दिलाई है तालीम व ताल्लुम की तरफ। तालीम की कितनी ज़रूरत है। तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को इल्म दीन हासिल करने की फजीलत पता लग जाए तो लोग समंदर में गोताज़न होकर इल्म दीन हासिल करने के लिए आमादा होंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी हदीस हैं। सिर्फ इल्म दीन की ही फजीलत नहीं है बल्कि इल्म दीन हासिल करने वालों की भी अलग फजीलत है। एक वाक़े के झैल में अर्ज़ करता चलूँ, इसके बाद आपकी ज़हमत तमाम। आपके और हमारे छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने सहाबाए कराम के हमरा मस्जिद में महव गुफ्तगू थे। अचानक इमाम ने देखा कि मस्जिद के अंदर कोई बच्चा दाखिल हो रहा है। जैसे ही इमाम ने उस बच्चे को देखा, फ़ौरन अपनी जगह से खड़े हो गए। खड़े होने के बाद मस्जिद के दरवाजे पर आए और इज़्ज़त व एहतराम के साथ उस बच्चे को अपने हमरा लेकर आए और इमाम जिस जगह पर खुद बैठे थे उस जगह पर उस बच्चे को बैठा दिया। और जब तक वो बच्चा बैठा था जश्न में, जब तक वो बच्चा महज़र इमाम में मौजूद था, इमाम ने अपने सहाबियों से एक जुमला भी, एक लफ्ज़ भी गुफ्तगू नहीं किया। जब वो बच्चा उठा और जाने लगा तो इमाम दोबारा खड़े हुए। खड़े होने के बाद उस बच्चे को मस्जिद के दरवाजे तक अलविदा किया। तो इमाम के चाहने वालों ने पूछा कि ये कौन सा बच्चा है जिसकी ताज़ीम के लिए आपने अपनी जगह को छोड़ दिया। इमाम ने कहा ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, ये हमारा चाहने वाला है, एक तालिबे इल्म है जो हमारे उलूम को दर्क करता है, हमारे उलूम को हासिल करता है और लोगों तक उसकी पैगाम रसाई करता है। तो अज़ीज़ान ईमान, आप लोगों तक जो पहुंचाना था मैंने पहुंचा दिया। चूँकि दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश भी नहीं थी और शोराए कराम भी मौजूद हैं, उलमाए कराम भी मौजूद हैं। तो अब आपके सामने शेरी सिलसिला शुरू होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।